ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। साइलेंटली जाप करेंगे, आप ही जाप कीजिए। श्री राधे। श्री राधे। हरे जपते रहिए भगवान नाम, हरि नाम। श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। जपते रहिए, नाम सिमरन जपते रहिए। श्री राधे। नाम जपते रहिए। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद।
नाम भूलना नहीं है, क्योंकि जो नाम को भूल गया वो भगवान को ही भूल गया, वो ठाकुर जी को ही भूल गया। ये सुबह सुबह में नाम जपना, ये स्वयं में ठाकुर जी की कृपा है। और हम सब उनकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आपको तो पता है कब उठते थे हम, सुबह 9 बजे 10 बजे। अब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है? आपको कि सुबह तो बहुत सारे लोग उठते हैं, फिर ये कृपा है? नहीं, सुबह उठकर भगवान के नाम का जाप करना, ये कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। सुबह उठकर भगवान के नाम का जाप करना बड़ी कृपा। यही तो कृपा हो रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परमा। नाम ही सर्व दुखों का नाश करने वाला है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे। अन्य पुराण वेद सब नाम का बखान कर रहे हैं, नाम की महिमा गा रहे हैं। जय हो मेरे राधा गोपीनाथ की जय हो, जय हो। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कलेरतोष निधिराजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनूहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं आज की कथा की ओर। आज 25 मार्च और मंगलवार का दिन। हम फिर से उसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। भागवत पुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक पे 1.8.25। विपदः संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। इस श्लोक में माता कुंती भगवान से विपत्तियां अर्थात दुख मांग रहे हैं। हम इस श्लोक पे पिछले
8-10 दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं। माता कुंती की दुख मांगने का जो कारण है यही है कि दुख में ईश्वर ज्यादा याद आता है। भगवान की स्मृति बनी रहती है दुख में। इंसान, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य दुख से जितना दूर भागता है और जितना वो सुख के पीछे भागता है, पर वो सुख के पीछे कितना भी भागता है, सुख उसके हाथ में आता नहीं है। और दुख से जितना इंसान दूर भागता है तो उसको दुख तो मिलते ही है, दुख तो मिलते ही है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। किसी को देखो शरीर का दुख है, किसी को देखो क्या दुख है, किसी को देखो क्या दुख है। कभी कभी ये भगवान की बनाई हुई दुनिया देखकर हैरानी होती है। हम समझते हैं कि ये सब कर्म के अनुसार है, पर किसी को देखो खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, खाना ही नहीं है उनके पास। और किसी को देखो तो खाना इतना पड़ा है कि खाने वाले नहीं है। घर में सिर्फ 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, और खाना इतना पड़ा है कि रोज अगर 100 लोग भी खा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। राधे श्याम। थोड़ा ध्यान से सुनना, आज मुझे सर्दी है। राधे श्याम। तो ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि, ये भगवान के बनाया हुआ संसार, ये उसकी रचना, कभी कभी लगता है कि कैसी दुनिया है, कैसी दुनिया है। किसी के पास धन नहीं है और धन के कारण धन नहीं है, उसके कारण व्यक्ति का इलाज ठीक नहीं हो पाया। किसी जनरल हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट किया और इलाज नहीं हो पाया और मृत्यु हो गई। घर वाले सोच रहे काश धन होता तो आज ठीक हो जाता और आज बच जाता, पर हमारे पास पैसे नहीं है। और कहीं देखते तो बहुत पैसे पड़े हैं, लेकिन उन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है जो शरीर में बीमारियां हैं। सारा कर्म चक्र घूम रहा है, ये सारा कर्म का खेल है पूरा। ये सिर्फ कर्म चक्र घूम रहा है, ये कर्म का चक्र है, ये सब कर्म के अनुसार हो रहा है। राधे श्याम। कहीं देखो तो हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े। हैरानी इस बात की होती है कि बड़े बड़े लोग, यानी बड़े उम्र के लोग, 40-50 साल उम्र हो गई, सुई और इंजेक्शन से डरते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को, 1-1 महीने के बच्चों को सुइयां लग रही है। ये सब एक कर्म का चक्र होता है। राधे श्याम। हम पहले भी कह चुके हैं, आपको याद होगा, बापू जी समझाते हैं, इसको ध्यान से सुनना। जहां तक एकादशी का संबंध है तो एकादशी पाप मोचनी कल 26 को है। फिर भी आप अपने एरिया में देख लेना और पूछ लेना। तो सुनिएगा, यहां पर हम एक आपके सामने उदाहरण रख रहे हैं जो बहुत समय पहले रखा था। इसको समझना कि जैसे कल मान लो 24 तारीख कल थी, 24 तारीख कल थी। 24 तारीख दोपहर 12 बजे 2 बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, और एक ही हॉस्पिटल में, और दोनों का जन्म भी 12 बजे होता है। ठीक है? या 2 बच्चे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म हुआ। बस ये सिर्फ उदाहरण समझने के लिए है, बापू जी समझाते हैं। 2 बच्चों का जन्म 12 बजे हुआ, 24 मार्च 2025 कल दोपहर 12 बजे 2 बच्चों का जन्म हुआ।
एक बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ और एक बीमार पैदा हुआ। बीमार को कांच में डाल दिया, उसको कांच में रख दिया, उसको सुइयां लगना शुरू हो गई। उस बच्चे को भगवान न करे कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, डॉक्टर ने रिस्क बताई है। एक बच्चा पैदा होते ही कांच में चला गया और एक बच्चा जो तंदुरुस्त पैदा हुआ, उसके रिश्तेदार उसको मिलने आए। पैदा होते ही उसकी नानी ने उसके गले में सोने की चेन डाल दी। बच्चे के खिलौने आ गए, पालना झूला आ गया, सब आ गया। एक के पैदा होते ही उसको इतना सारा सुख मिला। पैदा होते ही सारी चीजें आ गई, यहां तक एक छोटा सा स्पून बनाया बच्चे के लिए गोल्ड का, उसके दादाजी ने बनाया कि मेरा पोता है और मेरा पोता सोने के चम्मच से पानी पिएगा। मिठाइयां बंटना शुरू हो गई, लोगों को बधाइयां बंटना शुरू हो गई। भाई बच्चे तो दो हैं, एक जिसको पैदा होते ही इतने सुख मिल रहे हैं और एक पैदा होते ही बेचारा कांच में चला गया। बताइए, कल 24 तारीख को वो दोपहर 12 बजे बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है? सुनना, उस बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा जो कांच में चला गया, और इसने आकर कौन से अच्छे कर्म किए जो आज उसको आते ही इतनी सुख सुविधा, धन संपदा सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और उसको किसी चीज की कमी नहीं, और उसको मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है। बड़ी बड़ी गिफ्ट आ रही है उसके लिए, बड़ी बड़ी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। समझना, बताओ उसने आते ही कौन सा अच्छा कर्म किया जो इतनी सारी से, वो तो अभी पैदा ही वो भी हुआ है 24 मार्च दोपहर 12 बजे, जिसको एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। उससे कौन सा पुण्य किया या उसने कौन सा पाप किया कि पैदा होते ही उसको कांच में जाना पड़ा। बापू जी समझाते हैं ये पूर्व जन्म के कर्म का फल है, जो अभी से ही वो शुरुआत हो गई उसकी। हरे कृष्ण, सॉरी क्योंकि सर्दी है आज। ये नागपुर है ना हमारा, ये नाक है, नाक, इसमें हड़ताल है नागपुर में, यानी नाक बंद है। राधे श्याम। तो सुनिएगा, तो अब बताइए उसने कौन से अच्छे कर्म किए और उससे कौन से बुरे कर्म किए। ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल है जो अभी से स्टार्ट हो गया है। इंसान के दुख सुख का जो रीजन है वो उसके कर्म होते हैं। मैंने सुना एक धनवान फैमिली में, बहुत धनवान फैमिली है, जिसके घर में एक उन्होंने डॉगी, एक कुत्ता पाला है। उस कुत्ते के लिए भी अलग से कार है, वो उसकी अपनी कार है, यानी जिस उसका मालिक ने उसको उसके लिए अलग से कार खरीद के रखी है। बताओ, इंसान पैदल घूम रहा है, साइकिल पे घूम रहा है, उस कुत्ते के लिए कोई इतनी महंगी वाली कार जो लाखों रुपए की कार है, उस होगा उसका किया हुआ पहले का कोई अच्छा कर्म जो आज वो कार में घूम रहा है। ये सारा कर्म चक्र है। इस दुनिया को ना खाली बस हमें दुनिया में चलना नहीं है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। 70 साल के बूढ़े एक वृद्ध व्यक्ति को मैंने ई रिक्शा चलाते हुए देखा। 60-65 साल के व्यक्ति को तो मैंने साइकिल रिक्शा चलाते देखा था। आज भी लोग बुजुर्ग चलाते हैं पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं, पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि 70 साल का व्यक्ति ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा चला रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऐसे में बापू जी कहते हैं कि अब कोशिश ये करो, अब
ऐसी अपने ऊपर हम दया करें कि अब इस जन्म में तो कोई बुरे कर्म नहीं कर रहे, कोशिश करके हम सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सावधान हो जाए और अपने भजन पे कंसंट्रेट करें, अपने भजन पे। हम अपनी दुनिया में अगर चाहें तो मस्त रह सकते हैं, रह सकते हैं। और कर्म का चक्र जो घूम रहा है वो सबके लिए घूम रहा है, एक के लिए नहीं, एक के लिए नहीं, सबके लिए घूम रहा है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और ये जो कर्म चक्र है, ये जो कर्म चक्र है, ये घूमते 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 कर्म सामने आ जाते, खड़े हो जाते। लो भाई, अब तुम्हारी बारी आ गई है, अब तुम्हारी बारी आ गई, अब तुमको भोगना पड़ेगा। कर्म भोगने भी पड़ते हैं, कर्म को भोगा भी जा सकता है और कर्म को काटा भी जा सकता है। और काटने के लिए भगवान नाम है, और हरि कथा तो हमें आगे पाप कर्म के लिए रोकती है। सत्संग के द्वारा हमको समझाया जाता है, आगे सावधान रहना, बुरे कर्म नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करना है, सावधान रहो। आगे सावधान रहना, कोई ऐसे कर्म ना हो। सत्संग हमको सावधान करती है, हरि कथा हमको सावधान करती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हरि भजन से जो पूर्व के कर्म है वो कट जाते हैं। क्योंकि बापू जी कहते भोगने में तुम लाचार हो, ये परसों तरसों हमने बात कही थी, भोगने में हम लाचार हैं। हम कितने कर्म भोगेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोगने में तुम लाचार। इसलिए माता कुंती के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत दुख है, लेकिन जब सुख आया, हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र बना युधिष्ठिर महाराज, हस्तिनापुर का महल मिला, महाभारत के युद्ध में जीत हुई, माता कुंती राजमाता बन रही है। लेकिन सारे दुख देखने के बाद अब कहीं सुख मिला है, अब कह रहे हैं फिर दुख दो भगवान। क्यों दुख दो मुझे, क्यों दुख दो? क्यों दुख दो? क्योंकि दुख में प्रभु आप आते हो, आपके दर्शन होते हैं, और आपके जब दर्शन होते हैं ना तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, छूट जाता है। भजन कथा कीर्तन अगर हम उसके प्रति सीरियस है, उसके प्रति सीरियस है, अगर हम गंभीर है, तो उसका एक रिजल्ट आएगा। देखना, नाम तो आप मस्ती में भी जपो तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, उसमें दो मत नहीं है। अगर हम उसी चीज को गंभीरता से करते हैं तो उसका एक रिजल्ट अलग आएगा, रिजल्ट एक अलग आएगा। मुझे याद है कि हम 10th में थे, मैंने मैथ्स का वीकली टेस्ट दिया था जिसकी मार्क्स काउंट होने वाली नहीं थी। अब मस्ती में पढ़ाई नहीं की, देखा जाएगा। हमने उस टेस्ट को मजाक में लिया था, और क्या हुआ कि 30 मार्क्स का पेपर था, सिर्फ 23 मार्क्स आई। बाकी मेरे दोस्त नाच रहे, सब किसी की 30, किसी की 29, किसी की 28। तब मुझे एक टीचर ने समझाया कि बेटा इसमें मार्क्स काउंट नहीं होती है, मैं मानती हूँ, पर तुम इस बहाने पढ़ाई तो करोगे और आगे बोर्ड में तुम्हें काम आएगा 10th में। इसको थोड़ा सीरियसली लो, भले मार्क्स काउंट नहीं होगी, इसको छोड़ दो आप, पर अभी से ही तुम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट हो रह पाओगे। ठीक है। अगली टेस्ट इंग्लिश थी, 25 मार्क्स की। बहुत सीरियस हो गए, पहले तो मस्ती मजाक में लिया था, फिर सीरियस हुए
तो 25 में से 25 मार्क्स आए। देखो रिजल्ट में फर्क आ गया, रिजल्ट में फर्क आ गया। एक भजन को हम नाम को गंभीरता से नहीं लेते, ठीक है ना बाद में माला कर लेंगे, ठीक है ना फिर कभी कर लेंगे, ठीक है ना देखा जाएगा, अरे कल कर लेंगे, अरे रात को कर लेंगे, अरे सोते समय करेंगे। राधे श्याम। मैं कितने लोगों की देखता हूं ब्रह्म मुहूर्त के उठने की लिंक टूट गई, ठीक है, पर उसको समझना, जब तक हम, अरे कोई भी कार्य हो जब तक उसको गंभीरता से नहीं लेंगे ना तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसको गंभीरता से लो, उसको गंभीरता से लो। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको बता दूं कि राजा परीक्षित के पास जीने के लिए 7 दिन थे। हमें कोई गारंटी नहीं कि हमारे पास कितना समय है। भगवान सबको दीर्घायु दे, स्वस्थ शरीर दे। 40 साल का व्यक्ति है आज, 40 साल जी पाया है, क्या और आगे 40 साल जी पाएगा? उसको कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कोई वस्तु खरीदो तो उसके साथ एक गारंटी कार्ड मिलता है। इस शरीर के साथ कोई गारंटी कार्ड नहीं, कोई गारंटी कार्ड नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तो इसकी क्या गारंटी? कुछ नहीं। राधेश्याम। और हर वस्तु की एक्सपायरी डेट होती है, हमारी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कंफर्म नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए जो करना है अभी कर लो, जो है वो अभी कर लो, क्योंकि मृत्यु सत्य है, अटल है। हाँ ठीक है, जब होगी ठीक है, होनी है। मैं ये नहीं कहूंगा देखा जाएगा, नहीं, होनी है, उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अच्छे से भजन, अच्छे से कर्म और एंजॉय करो लाइफ पे। एंजॉय मतलब खूब भजन भक्ति कथा कीर्तन तीर्थ यात्रा एंजॉय करो, ये एंजॉयमेंट है। मांस शराब जुआ ये थोड़ी एंजॉयमेंट है, ये थोड़ी एंजॉयमेंट है। कभी सोचना, एक कार आती है जिसमें डीजल डाला जाता है, एक कार आती है जिसमें पेट्रोल डाला जाता है। जब पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके जाओगे ना तो आपसे पूछा जाएगा पेट्रोल डाले कि डीजल? सर पेट्रोल है या डीजल है? हम कहते पेट्रोल है, हम कहते हैं डीजल है। जो भी हम कहेंगे वो डाल देता है। एक कार पेट्रोल पे चलती है पर आप उसमें डीजल नहीं डाल सकते हो। एक कार डीजल पे चलती है तो उसमें पेट्रोल नहीं डाल सकते हो, नहीं तो कार की इंजन खराब हो जाएगी। ऐसे बापू जी समझाते हैं कि हमारा शरीर शाकाहारी है, इसमें मांस कैसे डालोगे, आगे तकलीफ होगी। ये शाकाहारी शरीर है, ये तो ऐसे हुआ पेट्रोल के कार में डीजल डाल रहे हो। राधे श्याम। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि हम आपकी और गाजर, ऐसे गाजर फेंक रहे, लो भैया खाओ गाजर खाओ, ये कैरेट लो, लो गाजर, तुरंत पकड़ के खाना शुरू करो। ये लो भैया मूली ले लो, पकड़ो, मूली पकड़ ली हमने, खा ली। सिर्फ एक प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, ये मूली पकड़ी है खा ली, ज्यादा से ज्यादा धो लेंगे और धो के खाएंगे। ये लो केला ले लो, बनाना ले लो, ये एप्पल ले लो, ये लिया खाचा तोड़ के खा लेंगे। ऐसे कच्चा मांस का टुकड़ा इंसान के प्रति जो खाने वाले नॉनवेज खाते, उनके सामने भी ऐसे नॉनवेज का टुकड़ा फेंको, ऐसा होगा कि वो कच्चा मांस का टुकड़ा पकड़ के खा लेगा? ये तो तुमको खाने में इसलिए स्वाद होता है क्योंकि इसमें मसाले पड़ते हैं। राधे श्याम। मसाले पड़ते हैं इसलिए कुरमा मसाला, मटन मसाला, क्या चिकन मसाला, पता नहीं क्या है। मैं सिर्फ इतना समझना, ये हमारा एंजॉयमेंट नहीं है, जिंदा दिली से जीना है। बापू जी कहते हैं घुट घुट के नहीं जीना, शान से जिएंगे, स्वाभिमान से जिएंगे। हरि भजन करते हैं, हरि कथा करते हैं, किसी का हक नहीं खाया है हमने, ऐसे जिंदा दिली से जीना है।
राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अच्छे से जीना है। बाकी जब तक इंसान जीवन चल रहा है वो करते रहे। इस जिंदगी को एक ख्वाब बताया गया कि ये संसार एक ख्वाब है, ये संसार एक ड्रीम है। तुम एक ड्रीम देख रहे हो, ये हकीकत नहीं है जो ये जीवन है। एक सपना देख रहे हो, ध्यान से सुनना, एक सपना देख रहे हैं। मेरा विवाह हो गया, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरी पत्नी, ये समझाया है संतों ने, ऐसे समझाया हमको। ये हम ख्वाब देख रहे हैं। तो आप कहोगे जो ये अभी हरी कथा सुन रहे हैं ये भी एक ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम तो एक झूठ ही होता है। सपना मतलब एक झूठ, सपना मतलब एक झूठ। तो एक बात बताओ, फिर ये जो चलो ये धन पाया, ये घर पाया, ये औलाद पाई, ये संसार है, 60-70 बरस का जीवन है, ये सब झूठ है, एक ड्रीम है। हम ड्रीम देख रहे हैं, तो फिर इसमें हरि भजन हरि कथा करते हैं, वो भी ड्रीम है, वो भी असत्य है। नहीं, वो सत्य है। उसका उदाहरण सुनो कैसे सत्य है, आपको अभी समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, बापू जी समझाते। मान लो हम सोए, सोकर हम ड्रीम देख रहे हैं कि मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालांकि मेरा जन्मदिन है नहीं, पर मैं ड्रीम में देख रहा हूं। मेरे दोस्त आए हैं, मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे रिश्तेदार आए, ठीक है, और सब केक काट रहे हैं। मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे बर्थडे का केक काटा जा रहा है। सब झूठ है, हालांकि मेरा बर्थडे है ही नहीं, मैं तो सोया हुआ। पर इस बीच में सबों ने चिल्लाना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब मुझे बर्थडे की बधाइयां दे रहे हैं। अचानक मैं नींद में ही बोल पड़ा, थैंक यू थैंक यू, और मैं ताली बजा रहा हूं नींद में। लेकिन मैं नींद में बोल पड़ा हूं, सपना देख के मैं सच में बोल पड़ा हूं, थैंक यू, और ताली बजा रहा। ऐसे में घर वालों ने उठाया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको थैंक यू बोल रहे हो, किसको थैंक यू बोल रहे हो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ये ताली क्यों बजा रहे हो नींद में। आप देखो, पूरा ड्रीम था। जो थैंक यू बोला, जो कुछ मुंह से निकला, वो सत्य था। लेकिन वो तो सच में निकला ना, वो ड्रीम थोड़ी था। वो ताली जो बजा रहे थे वो तो सब सत्य था ना, वो सच में किया ना। वो जो थैंक यू बोला वो सत्य है। इसी तरह से भले संसार ख्वाब है, जो उसमें नाम ले रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं ना नाम, वो सत्य है। ये ड्रीम नहीं है, क्योंकि राम नाम स्वयं में सत्य है, ये झूठ है ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये झूठ है ही नहीं, ये सत्य है। क्योंकि भाई हम बर्थडे मनाया जा रहा है, हमारा सब पार्टी हो रही है, लोग खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, मुझे नए वस्त्र पहने हुए हैं, मैंने नए कपड़े पहने हैं, सब बधाइयाँ दे रहे हैं, और मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ, और मैं नींद में थैंक यू। अरे ये तो सत्य है ना, बाकी जो देखा सब ड्रीम था। इसी तरह से जो नाम लेते हैं, जो हरि कथा सुन रहे हो, ये सत्य है, ये सत्य है। राधे श्याम। पर एक बात बताओ, चलो संसार सपना ये है, सपने में भी किसी का अच्छा करो तो बोलते तुम्हारा अच्छा होगा। भाई चलो जिंदगी सपना है तो हम भी अच्छा ही करेंगे। बुरे के लिए तो भगवान ने हमको भेजा ही नहीं ना, बुरा करने के लिए कि जाओ बुरा करो किसी का, उसके लिए तो भगवान ने भेजा नहीं ना, वैसे ही अच्छा करने के लिए भेजा। माँ बाप ने बच्चे को विदेश क्यों भेजा, पढ़ाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए, कि बिगड़ने के लिए, कि बिगड़ने के लिए नहीं, बिगड़ने के लिए नहीं भेजा है। हरि बोल। और जब इंसान ये जीवन जीता है, जी रहा है, और फिर जब मृत्यु
मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है। वो कोई ख्वाब नहीं है, वो कोई ड्रीम नहीं है, वो ये वास्तविकता है, ये सच्चाई, ये जीवन की सच्चाई ये है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु होनी है, होनी है। एक राजा था, ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना, कहीं नहीं जाना, 2 मिनट के लिए। एकादशी 26 मार्च कल, पाप मोचनी वैष्णव एकादशी। पर अगर आप फिर भी इर्द गिर्द अपने पूछ लीजिए जहां भी आप रहते हैं, ठीक है। चलिए, आपको एक दृष्टांत बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनना। 2 मिनट के लिए कहीं नहीं जाना। आप कहोगे क्यों ना जाए? क्योंकि कुछ खास है, क्योंकि कुछ खास है, इसलिए बता रहा हूं। एक राजा था, उनका बेटा, राजा का बेटा जो था, छोटा ही था तो उसके शरीर में बीमारियां शुरू हो गई थी। बच्चा बड़ा लाचार रहता था, न घूम पाता ज्यादा, न बैठ पाता, शरीर कमजोर था, बच्चे को बीमारियां थी, रोगों ने पकड़ लिया था। शेर जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको भी मक्खियां परेशान करती है, पता है। और वो मक्खियों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जैसा शेर जो हाथी का शिकार कर सकता है, जो जिराफ, ऊंट का शिकार, ऊंट लंबे लंबे जानवरों का शिकार कर सकता है, जब बूढ़ा होता है ना तो मक्खी का भी शिकार नहीं कर पाता, खाली मक्खियां भगाता रहता है, ऐसे करता रहता है। शरीर जब तक तंदुरुस्त है सब कर सकते हैं, फिर बाद में आपको पता है एक समय में शरीर को कमजोरी आ जाती है, शरीर में रोग आ जाते हैं, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो राजा के बेटे की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। एक दिन बेटा बिस्तर में ही आ गया, बिस्तर में आ गया। राधे श्याम। वैद्यों को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया राजा ने। सबों ने कहा राजा ये ज्यादा समय आपका पुत्र चलने वाला नहीं है। राजा बहुत रोता, इकलौता बेटा, क्योंकि पुत्र अपनी पिता को कंधे पे उठाए तो ये दुख है, लेकिन पिता अपने पुत्र को कंधे पे बिठाए, यानी समझ गए ना, राम नाम सत्य है। पिता अगर पुत्र को कांधा दे तो ये बहुत बड़ा दुख है उस पिता के लिए, जवान बेटा चला जाए। मैं गया था कुछ दिन पहले घर में, बड़ा व्यक्ति, स्ट्रिक्ट रहता था, नियम और सिद्धांत वाला व्यक्ति, उसके जवान बेटे की डेथ हो गई। बहुत रो रहा था, बहुत रोया। मैं फिर 1 महीने के बाद उसके पुत्र की डेथ को 25 दिन कुछ हुए थे, बहुत रो रहा था। बस हमने तो प्रार्थना अरदास की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सब भला हो। पर जिंदगी है, वही तो बता रहा हूं, ये एक ड्रीम है, एक ड्रीम है। हमें नहीं पता कि किसकी कितनी आयु है। भगवान, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान सबको तंदुरुस्ती, दीर्घायु, स्वस्थ शरीर दे, पर शरीर का क्या भरोसा। इसलिए भजन कर लो, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। राधे श्याम, राधे श्याम। इसलिए कह रहा हूं ये दृष्टांत ध्यान से सुनना, ये सुनना तभी आपको बात समझ में आएगी कि वास्तविकता क्या है। तो राजा जो है, उसको बेटे की तबीयत बिगड़ती गई। ज्योतिषों ने, वैद्यों ने, जो वैद्य थे, सबों ने मना कर दिया, राजा अब ये ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। एक दिन राजा देख रहा है कि मेरा बेटा सोया हुआ है, बहुत क्रिटिकल है। राजा अपने बेटे के पास खटिया, जैसे वो बेटा खटिया पे सोया था ना, तो राजा खटिया के पास नीचे जमीन पे बैठ गया ऐसे करके, और बेटे को ही देख रहा था। खटिया, बेटा सोया हुआ है, राजा देख रहा है।
बेटे को। राजा देखे जा रहा है। मन में राजा ने सोचा कि मेरा बेटा है, अब ये जाने वाला है, मैं कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा। राजा सोच रहा था। सोचते सोचते राजा को नींद लग गई, आंख लग गई। ऐसे में क्या हुआ कि थोड़ी देर में जो राजा की मां थी, अर्थात उस बच्चे, जो बच्चा खटिया पे था, उसकी दादी, ऐसे में राजा की मां आई। देखा, अरे राजा को, मेरे बेटे को नींद आ गई। और पोते की तरफ देखे, उस पोते की मृत्यु हो चुकी थी। और यहां राजा, जो राजा को आंख लग गई थी ना, तो राजा ने स्वप्न में देखा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। और यहां सच में बेटे की मृत्यु हुई थी, और राजा ने स्वप्न भी वही देखा। राजा ने स्वप्न भी वही देखा। राधे श्याम, कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। और वहां सच में उसके पुत्र की मृत्यु हुई। तो जो राजा की मां आई थी, तो वो चीखने लगी, मेरा पोता चला गया, मेरा पोता चला गया मेरा। राजा की आंख खुली। राजा ने देखा मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। राजा बहुत रोया। खैर ठीक है, सब हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बीत गए। तब राजा ने अपनी मां को कहा, मां, क्योंकि मां बहुत समझदार थी, ज्ञान था उसको, वो बहुत ज्ञानी थी, उसे ज्ञान था। उसने तो जैसे देखा कि पोते का शरीर शांत हो गया, तो उससे थोड़ी देर में अपने मन को समझा दिया। लेकिन राजा कुछ दिनों तक खुद को समझा नहीं पाया। जैसे भागवत पुराण में राजा चित्रकेतु की कथा आती है कि पुत्र की मृत्यु हो गई तो राजा चित्रकेतु बावरा हो गया था। राधे श्याम। तो ऐसे में राजा अपने आप को समझा नहीं पा रहा था, पर उसकी, राजा की जो मां थी, उसने खुद को समझा दिया था। ऐसे में राजा ने अपनी मां से पूछा, मां एक बात कहूं, जब मेरे पुत्र की डेथ हुई तो उस वक्त मुझे आंख लग गई थी, और मैंने स्वप्न में भी यही देखा था कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, और यहां देखा तो ये भी डेथ हो गई है। तो मां, मैं क्या समझूं? स्वप्न में डेथ हो गई, वो तो स्वप्न था, वो तो ड्रीम था, और जो ये तो हकीकत में डेथ हो गई, ये तो चला गया। तब मां ने कहा, बेटा, जो तूने ड्रीम में देखा वो ड्रीम ही था, और जो तुमने सामने देखा वो भी एक ड्रीम ही है। क्योंकि इंसान आता है, कर्म के अनुसार बेटा बन के आता है, कर्म के अनुसार हम किसी के पिता बनते हैं, कर्म के अनुसार किसी की मां बनते हैं, कर्म के अनुसार हम किसी की औलाद बनते हैं। ये जो देख रहे हैं हम सब ड्रीम था। पुत्र, ये संसार एक ड्रीम है, और असत्य है ये संसार। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार नाश होने वाला है और दुख देने वाला है। ऐसे में बेटा, जो तुमने देखा वो तो स्वप्न था, जो सामने था वो भी असल में स्वप्न है। मैं मानती हूं कि तुम उसके पिता हो, तुम्हें दुख जरूर होगा, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन यहां सब कर्म के अनुसार कोई किसका पिता, कोई बेटा बनता है। ऐसे में जीव भजन करके इस संसार से छूट जाए, नहीं तो उसका अगला जन्म होगा, फिर नए रिश्तेदार मिलेंगे, फिर कर्म के अनुसार नया एक परिवार बनेगा, फिर वही कर्म के अनुसार दुख सुख भोगना पड़ता है। राधे श्याम। इसलिए खूब भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने परिवार पे भी ध्यान दो, अपने बच्चों पे भी ध्यान दो। और अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में, भगवान न करे किसी की डेथ हो गई है, किसी की माता की, किसी के पिता की, किसी के लिए भी, तो अब सच में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि अभी रोके कोई फायदा नहीं है। क्यों ना उनके लिए भजन करें, क्यों ना उनके लिए नाम स्मरण, हरि कथा करें, भागवत पुराण पढ़ें, ताकि उनका भला हो। हे नाथ,
हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। प्रिय बंधुओं, 27-28 मार्च अर्थात गुरुवार शुक्रवार हम 2 दिन पाचोरा शहर में है, महाराष्ट्र में, जलगांव के पास पाचोरा में 2 दिन की सत्संग है। रात को 10 बजे सिंधी कॉलोनी झूलेलाल मंदिर में। हरे कृष्ण।